दोस्तों, ये है नीलू नीलिमा का घर और धनिया आंगन में बैठकर गेहूं साफ कर रही है। तो चलिए देखते हैं आगे की कहानी में क्या होता है। अरे मेरा बाबू गाड़ी पर बैठकर खेल रहा है। बबुआ खेलते खेलते ट्यूशन की तरफ चला जाता है। बबुआ इधर आ, उधर मत जा, चोट लग जाएगी। कबाड़ी वाले लोहे प्लास्टिक से नमकीन बिस्कुट टॉफी ले। लोहा प्लास्टिक कूलर पंखा पुराना सामान बेचो। किताब कॉपी गत्ता न्यूज़पेपर सब बेचो कबाड़ी वाले। अरे कबाड़ी वाला आया है, घर में जो कबाड़ा पड़ा है उसे बेच देती हूँ। पहले बबुआ को ले आती हूँ, फिर कबाड़ी वाले को रोकती हूँ। बबुआ इधर आजा, चल तुझे कुरकुरे खिलाऊं। आजा आजा मेरा राजा बेटा, आजा। अरे मेरा राजा बाबू कितने आराम से खेल रहा है। चला बेटा, तुझे कुरकुरे खिलाती हूँ मैं। कबाड़ी वाले लोहा प्लास्टिक न्यूज़पेपर रद्दी सब बेचो कबाड़ी वाले। अरे कबाड़ी वाले भैया इधर आना जरा। आया बहन जी आया। कबाड़े से नमकीन लड्डू कुरकुरे ले लो। बोलिए जी, क्या बेचना है आपको? भाई साहब, लोहा कितने रुपए किलो ले रहे हो? लोहा 15 रुपए किलो ले रहा हूँ। अच्छा, रेडी खड़ी करके अंदर आ जाओ, आंगन में ही तौल देना। ठीक है, मैं अभी रेडी खड़ी करके आ रहा हूँ, आप लोहा निकालिए। चल बबुआ चल, लोहा बेचेंगे, नीलू के कमरे में रखा हुआ है। धनिया नीलू नीलिमा के कमरे में चली जाती है। अरे जल्दी लाइए कबाड़ा, कहाँ गए आप, दिख ही नहीं रहे। कबाड़ी वाला अंदर आकर तराजू जमीन पर रखकर खड़ा हो जाता है। अरे ये तो बहुत सुंदर घर है, ऐसा घर काश मेरा भी होता, कितना अच्छा होता। पता नहीं मेरी किस्मत कब खुलेगी जो मुझे ऐसा घर मिलेगा। धनिया एक हाथ में लोहा और दूसरे हाथ में बबुआ को लेकर आती है। ये लीजिए भाई साहब, इतना ही लोहा है, इसे तौल दीजिए। ठीक से तौलना, गड़बड़ मत करना। अरे ये तो आपका लोहा आधा किलो भी नहीं है, इसको क्या तोलूं मैं? ऐसा करो, मेरे बबुआ को कुरकुरे दे दो, अगर इतने में एक कुरकुरा आ जाए तो। हाँ, इतने में तो आपका कुरकुरा आ जाएगा, मैं अभी लाकर दे देता हूँ। तो बाड़ी वाला लोहा और तराजू लेकर बाहर आता है। इसे तो मैंने बेवकूफ़ी बना दिया, 1 किलो लोहा था और एक कुरकुरे में ही ले लिया। चलो 5 रुपए वाला कुरकुरा दे देता हूँ, आज तो अच्छी कमाई हो गई, मजा आ गया। चल बबुआ चल, मैं जल्दी से गेहूं रख देती हूँ, फिर तो कुरकुरा खा लियो। जल्दी जल्दी गेहूं बटोर के बड़े वाले कमरे में रख देती हूँ, सही रहेगा। चल बबुआ आजा, गेहूं बटोरा गया है, कमरे में रख देते हैं। धनिया गेहूं लेकर गेहूं को बड़े वाले कमरे में रखने के लिए चली जाती है। तभी कबाड़ी वाला अंदर कुरकुरा लेकर आता है। अरे बहन जी, अपना कुरकुरा ले लीजिए आप। अरे कहाँ चली गई, अभी तो यहीं थी, लगता है कमरे में चली गई होंगी। तभी कबाड़ी वाले की नजर मोबाइल पर पड़ती है। अरे 2 मोबाइल, ऐसा फोन मुझे मिल जाए तो मजे ही आ जाएंगे। फोन को देखकर कबाड़ी वाले के मन में लालच आ जाता है और वो इधर उधर देखता है। मौका देखते ही दोनों फोन उठाकर जेब में रख लेता है। चलो किसी ने नहीं देखा, बढ़िया है, मैंने दोनों मोबाइल जेब में रख लिए हैं। तभी धनिया आ जाती है। अरे भैया जी, आप ले आए कुरकुरा, लाइए दे दीजिए। ये लीजिए कुरकुरा। अच्छा अब मैं चलता हूँ। कबाड़ी वाला कुरकुरा देकर जल्दी जल्दी जाने लगता है। अरे जल्दी जल्दी चलता हूँ, कहीं इसने पकड़ लिया तो गजब हो जाएगा। कबाड़ी वाला जल्दी से अपनी रेडी के पास आता है और रेडी लेकर तेजी से भाग जाता है। बबुआ तू यहाँ बैठकर कुरकुरा खा, मैं जब तक गैया को चारा डाल देती हूँ। मेरा प्यारा बाबू बैठ जा आराम से खाट पर। तभी नीलू नीलिमा और निर्मला बाजार से शॉपिंग करके आ जाते हैं। दादी देखो, हम लोगों ने आपके लिए भी साड़ी खरीदी है। अरे मेरे लिए क्या जरूरत थी? दादी हद करती हो, ऐसा कहा जाता है कि पहली कमाई से बड़े बुजुर्गों के कपड़े खरीदने चाहिए। कल ट्यूशन के सभी बच्चों ने फीस दी थी, अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं खरीदा क्या? हाँ दादी, मैंने मम्मी के लिए ये वाली साड़ी पसंद की है, देखो अच्छी है ना। अच्छा बताओ, तुम दोनों ने अपने लिए क्या लिया है? हम दोनों ने अपने लिए कुछ नहीं लिया। क्यों नहीं लिया अपने लिए? दादी हम दोनों ने अपने लिए एक फैंसी ड्रेस ऑनलाइन बुक कर दिया है, 1-2 दिन में आ जाएगी।
अरे ड्रेस के नाम से याद आया, हम दोनों का फोन कहाँ रखा गया, दे दो। अरे यही टेबल पर तो रख दिया था मैंने। दादी लेकिन टेबल पर तो मोबाइल है ही नहीं। अरे यही तो रखा था, देखो होगा। दादी यहाँ नहीं है, कहीं और रख दिया होगा, एक बार याद करो। अरे मुझे अच्छे से याद है, मैंने यहीं रखा था। फिर फोन कहाँ गया दादी? कहीं कबाड़ी वाला तो नहीं लेके गया? हो गया काम लो। अरे मुझे थोड़ी ना पता था कि वो चोरी कर लेगा। अब चलो पुलिस में शिकायत करते हैं। इधर कबाड़ी वाला घर के बाहर खड़ा होकर इन सब की बातें सुन रहा है। हे भगवान, ये तो पुलिस के पास जा रहे हैं। भगवान जी मुझे माफ कर देना, मैंने लालच में आकर दोनों फोन चुरा लिए थे। अब दोनों फोन दरवाजे के पास रखकर जा रहा हूँ। माता रानी मुझे माफ कर देना, मैं दोबारा कभी भी ऐसे नहीं करूँगा। चाहे भूखा ही मर जाऊँ लेकिन चोरी नहीं करूँगा। यहाँ कबाड़ी वाले को अपनी गलती का एहसास होता है और वो फोन दरवाजे के पास रखकर चला जाता है। चलो यहीं आसपास रहता हूँ, देखता हूँ ये लोग फोन उठाते हैं या नहीं। अरे पहले अपने फोन पर फोन करके देख, तभी पुलिस वाले के पास चलते हैं। कहीं दादी फोन घर में ही रखकर भूल गई हो। तू सही कह रही है। मम्मी आपका फोन कहाँ है? मेरा मोबाइल मेरे कमरे में तकिए के नीचे रखा होगा, मैं अभी जल्दी से लेकर आती। हे भगवान, मोबाइल मिल जाए तो सही रहेगा, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। निर्मला कमरे में जाती है और तकिए के नीचे से मोबाइल लेकर आने लगती है। चलो चलकर जल्दी से फोन दे देती हूँ, नीलिमा फोन करेगी। ये लो नीलिमा, जल्दी से अपने मोबाइल पर कॉल करो। नीलिमा जल्दी से मेरे वाले पे फोन मिला, मेरे वाले फोन की आवाज तेज है। नीलिमा फोन मिलाती है। फोन तो यहीं आसपास कहीं बज रहा है। मम्मी और दादी खड़ी होकर इधर उधर देखो। मैं चलकर खाट पर देखती हूँ, कहीं तकिए के नीचे ना रखा हो। दरवाजे के पास से आवाज आ रही है, मैं उधर ही जाके देखती हूँ। अरे हाँ, दरवाजे के पास से ही आवाज आ रही है। नीरू जल्दी जा, लग रहा है यहीं से आवाज आ रही है। अरे दोनों फोन यहाँ दरवाजे के पास पड़े हैं। नीलू दोनों मोबाइल लेकर आंगन में आ जाती है। शुक्र है भगवान का मोबाइल मिल गया, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। नीलिमा नीलिमा देख, मिल गए दोनों मोबाइल। लगता है दादी खुद ही फोन रखकर भूल गई थी। हाँ, मैं कबाड़ी वाले को बुलाने गई थी, शायद मैंने तभी रख दिया हो बाहर। तभी कबाड़ी वाला फिर वहाँ से चिल्लाता हुआ आता है। कबाड़ी वाले लोहा लक्कड़ प्लास्टिक बेचो, कबाड़ी वाले। शुक्र है इन्हें मोबाइल मिल गए और ये पुलिस वाले के पास नहीं जाएंगे। सभी लोग कबाड़ी वाले को देख रहे हैं। खामखा कबाड़ी वाले पर शक कर रही थी। मेरी तो याददाश्त ही कमजोर है, कुछ भी रखकर भूल जाती हूँ मैं। बच्चों, चोरी करना बुरी बात है, भूल कर भी चोरी मत करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।